गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका हमारे यूट्यूब चैनल रुद्र विद्यापीठ के अंदर स्वागत है। जैसे कि अपने कल से करंट अफेयर की क्लासेस स्टार्ट की हैं, तो उसके अंदर आज अपना दूसरा दिन है, जिसके अंदर अपन कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ करंट अफेयर करने जा रहे हैं और सारे करंट अफेयर इम्पोर्टेंट हैं। मैं 15 करंट अफेयर लेके आया हूँ, जो सारे के सारे आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये सारे के सारे करंट अफेयर आप आने वाले जो एग्ज़ाम है उनमें देखेंगे। एसएससी जीडी में भी आपको ये देखने को मिलेगा। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपने शुरू करते हैं पहले करंट अफेयर से। और आवाज़ की थोड़ी दिक्कत है तबीयत खराब होने की वजह से, तो आप थोड़ा इसके बारे में ध्यान रखिए। हाल ही में चर्चा में रहा टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर स्थित है। किस राज्य ने 27 जनवरी को सम्मान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन की पहली वर्षगांठ मनाई थी? तो यह उत्तराखंड ने बनाई थी और इससे पहले ये गोवा में लागू था, और गोवा के अंदर भारत सरकार द्वारा लागू नहीं किया गया है। ये पहले से आज़ादी से पहले से ही लागू किया गया है, और इसकी पूरी आगे डिटेल नीचे की पॉइंट के अंदर आपको मिल जाएगी। डाटा संग्रह के संबंध में आगामी जनगणना 2027 की अनूठी विशेषता क्या है? तो डाटा संग्रह के संदर्भ में आगामी जो विशेषता है, जो अपनी जनगणना होगी, उसको यह पहली डिजिटल जनगणना होगी, क्योंकि इसमें ऑनलाइन डाटा सारा इकट्ठा किया गया है। और प्रोफेसर पीवी कामाकोटी, जिन्हें हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, वह किस संस्थान के निर्देशक थे? तो वह आईआईटी मद्रास के निर्देशक थे, और इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। और इससे आगे अपना फिफ्थ करंट अफेयर है, हिंडाल्को इंडस्ट्री ने किस राज्य के साथ एल्युमिनियम सेमीलेटर के लिए $2.3 अरब का विस्तार की परियोजना की घोषणा की है? तो यह उड़ीसा राज्य के अंदर विस्तार की परियोजना की गई है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने एमएसएमई के लिए 10 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी ऋण देने के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौता किया है? तो यह समझौता CGTMSE के साथ किया गया है, और इसकी फुल फॉर्म है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। 27 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस आयोजन के चौथे संस्करण को वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो इंडिया एनर्जी वीक है 2026, इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित भारत रंग महोत्सव के 25वें संस्करण का विषय क्या था? मतलब इसमें थीम पूछी जा रही है, तो थीम इसकी थी संवाद संस्कृतियों का। हाल ही में खोजी गई लेपिडागेथिस कॉन्कोनिस नामक प्रजाति भारत में किस राज्य में पाई जाती है? तो ये महाराष्ट्र में पाई जाती है, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के रत्नागिरी जिले के अंदर। हाल ही में महाराष्ट्र के किस प्रमुख राजनेता और उप मुख्यमंत्री का विमान दुर्घटना के अंदर निधन हो गया? तो अजीत पवार। ये चर्चा में बहुत चल रहा है, और ये पेपर में आने के 101% चांसेस हैं। हाल ही में नीति आयोग ने किस अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है? तो नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान का जो है पूरा किया है। और न्यू दिल्ली में आयोजित एनसीसी पीएम रैली 2026 का विषय क्या था? तो देखो यहाँ पे भी थीम पूछी गई है, नेशन फर्स्ट और ब्यूटीफुल यूथ। और एनसीसी की पूरी फॉर्म और सब कुछ है, जो की पॉइंट है वो आपको 4-5 इस 15 क्वेश्चंस के जो मेन की पॉइंट है वो नीचे दिए गए हैं, तो उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 2000 करोड़ रुपए की लागत से एक स्मार्ट और एकीकृत मायाबंदर
मायाबंदर अंडमान निकोबार के अंदर इसका शुरू किया है। किस सार्वजनिक क्षेत्र में दूरसंचार ने जनवरी 2026 में राष्ट्रव्यापी वॉइस ओवर वाईफाई की सेवा शुरू की है? तो भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसे हम बीएसएनएल के नाम से जानते हैं। हाल ही में भारत के किस संघ के साथ ऐतिहासिक व्यापार मुक्त समझौते के बीच में जो है अपने व्यापार करने का समझौता किया? तो ये यूरोपियन यूनियन के बीच में किया गया है। और अब बात करते हैं कुछ अपने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, जो जैसे कि ऊपर टाइगर रिजर्व की बात आई थी, तो टाइगर रिजर्व 1973 एक्ट बनाया गया था। उस एक्ट के तहत जो अपने भारत के अंदर बाघ है उनकी जनसंख्या को बढ़ाने का काम किया गया था। तो ये आप अपने वीडियो में देख रहे हैं कि जो टाइगर रिजर्व है इसके बारे में पूरा अपने को दिया गया है कि टाइगर रिजर्व 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ था और इसकी शुरुआत हुई थी। और सबसे ज़्यादा जो है अपने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर है। टाइगर रिजर्व की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू होती है और ये आगे आगे देश के साथ टाइगर रिजर्व जो बढ़ते जा रहे हैं। इसकी पूरी जो है जो अपने टाइगर रिजर्व है ये 2 भागों में बांटा जाता है, कोर एरिया और बफर एरिया के अंदर। और शुरुआत के अंदर 9 टाइगर रिजर्व थे और 2022 तक अब तक 3682 हो चुके हैं अपने भारत के अंदर बाघ। और सबसे ज़्यादा बाघ जिम कॉर्बेट के अंदर पाए जाते हैं। और बाकी नीचे जो आपको हर एक टाइगर रिजर्व की जो है डाटा दिखा रहा हूँ मैं। और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के अंदर बाघ पाए जाते हैं। यहाँ पे 785 बाघ पाए जाते हैं। अभी तक भारत के अंदर कुल 58 से ऊपर टाइगर रिजर्व है। उसके बाद अपना दूसरा पॉइंट आ जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये आर्टिकल 44 के तहत अपने लागू किया जाता है। उसके बाद अपना तीसरा की पॉइंट आ जाता है नीति आयोग। और नीति आयोग की जो स्थापना है 1 जनवरी 2015 को की गई थी। और नीति आयोग के बारे में पूरे है जो पॉइंट है ये सारे आपके सामने वीडियो में दिखाई जा रही हैं, तो आप इनको पढ़ लीजिए और नोट कर लीजिए। तीसरा अपना की पॉइंट है एनसीसी। तो एनसीसी की जो फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कॉर्प्स, और इसकी शुरुआत है जो 16 जुलाई 1948 को कुंजरू समिति की सिफारिश से की गई थी। और इसके जो लाभ और उद्देश्य तो ये आपको वीडियो में दिखाए गए हैं, तो इनका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने लिए रख लीजिए। ये पूरे काम आने वाले हैं क्योंकि इन्हीं से कोई ना कोई आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। थैंक यू। आपको उधर विद्यापीठ के अंदर क्लास लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।